क्या है? जादू एक स्वस्थ और शुद्ध मनोरंजन है जिसे पूरा परिवार एक साथ बैठ के देख सकता है। जादू एक ऐसी कला का नाम है जहाँ से मनुष्य की बुद्धि काम करना बंद कर दे, वहीं से जादू शुरू हो जाता है। सिर्फ जादू की परिभाषा ये है कि आप 2.5 घंटे तक देखें, लेकिन जो देखें वो सत्य है, पर सत्य होते हुए भी सत्य नहीं है, और सत्य नहीं होते हुए भी वो सत्य दिख रहा है। आँखों का भ्रम कह लीजिए, या मति भ्रम कह लीजिए, या दृष्टि भ्रम कह लीजिए, जो भी आपकी भाषा में। भाई देखिए, जादू एक ऐसा शब्द है, गीतम वाद्यम नित्यम त्रम संगीतम उच्यते। हम नाचते हैं, गाते हैं, बाजा बजाते हैं, तो इसका नाम संगीत रख दिया गया। और जब कोई कला हम दिखाते हैं जिसमें अलौकिकता हो, वो जादू कहलाता है। पर जादू पहले के ज़माने में जो जादूगर होते थे वो लोगों को ठग करके तमाम सारी बातें बताकर मैं सिद्ध पुरुष हूँ, ऐसे लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है। जागृत करता हूँ मैं लोगों को, जादू कोई ऐसा हुआ नहीं है जिससे जादू से आपका कोई नुकसान कर सकता है, कोई सिर्फ मनोरंजन ही कर सकता है वो। जैसे एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, अभी कई साधु संत मन की बात लिख देते हैं कागज में, तो ये क्या है? ये हमारे यहाँ चले जाइए, गेट पर कोई लेबर खड़ा होगा, उससे कहना मेरे मन में क्या चल रहा है, वो लिख के आपको दे देगा। मेरे स्तर की चीज़ ही नहीं है ये सब, बहुत छोटा कला है, ये बहुत छोटी विद्या है। क्या कला क्या है? इस पे इस समय कमेंट थोड़ा सा इस समय इस सब्जेक्ट पर कमेंट करना वो ठीक नहीं है, और ऐसा हम कहना भी नहीं चाहेंगे। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये जादू में आने का आपका क्या पहले की सोच थी? जादू मैंने पहले तो ये सोचा था जादू है क्या, ये जानने के लिए आया, और जब जादू जान गया तो इसी में घुसता चला गया, और जादू मेरा पेशा बन गया। और इससे 40 लोग मेरे साथ हैं, सबके घर में 5-5 लोग हैं, तो 200 लोगों को पेट चल रहा है जादू से। ये है। अच्छा, कोई ऐसी घटना जो आपने जब जादू में नहीं थे और आपने कभी किसी का शो देखा हो, फिर आपके कैसे प्रेरणा आई आपको? देखिए, प्रेरणा तो आई, जैसा कि मैंने बताया कि एक जादूगर का जादू देखा, उसके बाद देखने के बाद लगा कि मुझे भी जादूगर बनना है, मैं बन गया। ये जो आपने एक प्रश्न किया कि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना मंच पर ही हुई, एक बार नहीं 2 बार वो घटित हुई। जब हम लड़के के पीठ पर या लड़के को काटते हैं, 2 टुकड़े में काटते हैं, तो आरा मशीन आता है। आरा मशीन से आरा जब पेट में घुसा, पीठ में घुसा, उसी समय लाइट चली गई। अब न मोटर चल रहा है, न आरा चल रहा है, अंधेरा हो गया। उस समय की जो स्थिति रही, मैं उसको मुंह से बयान नहीं कर सकता हूँ। तब से मैंने एक प्रतिज्ञा कर लिया कि जब भी इस खेल को मैं दिखाऊंगा, जनरेटर चलाकर ही इसको दिखाऊंगा, ताकि लाइट जाए या ना जाए, काम को पूरा अंजाम तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं जानूंगा, क्योंकि इस समय ये कला जो है वो विलुप्त जैसे हो रही है, उसका क्या कारण है? देखिए, बहुत सारी कलाएं विलुप्त भी हो रही है, और बहुत सारी कलाओं को लोग दर्शन भी कर रहे हैं। जब से ये मोबाइल आया, ये ब्लूटूथ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चल रहा है, बहुत बड़ा चैलेंज हो गया अब जादू शो को चलाना, या क्योंकि घर बैठे लोग सब देख रहे हैं। लेकिन लाइव शो का मतलब कुछ और होता है, उसमें लाइट का, म्यूजिक का, वेशभूषा का, और जो सामने बोलने का, उसका टेस्ट अलग होता है। भाई, आपको केवल ये कह दिया जाए कि आम जल कल्पना कीजिए कि आम का आप जूस पी रहे हो, तो कल्पना हो गया कि हाँ मज़ा आ गया पीकर, लेकिन गया कहाँ कुछ पेट में। तो लाइव टेलीकास्ट और मोबाइल में देखना, इतना अंतर है जितना मैंने बता दिया आपको। अच्छा, जादू से लोग सीखते क्या, मतलब आप क्या सिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना? क्योंकि जैसे मैंने कई आपके शो देखे, उसमें कई आप सामाजिक बातों को भी प्रसिद्ध करते हैं, तो क्या रहता है उस पर? तो जैसे पता है, तो बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्त अभियान हम चला रहे हैं। नशा छोड़ो, देश बचाओ पर आधारित इस कार्यक्रम को अंजाम दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे हरित क्रांति, भाईचारा, जातिवाद, ये सब ठीक है। कुल मिलाकर ये है कि जादू अब सिर्फ मनोरंजन का विषय है, इसको बढ़िया मनोरंजन की दृष्टि देखा जाए, और इससे जो जागृति हम करते हैं, लोगों के बीच में जन जागृति करते हैं, असर तो आते हैं। भाई, हज़ारों लोग जादू देख के जाते हैं, कोई एक व्यक्ति अगर शराब छोड़ देता है तो उसका परिवार बच गया, ये है।
अच्छा, जैसे जादू अब धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे है, लोग मोबाइल, अब सोशल मीडिया, टाइम नहीं है, कह लीजिए टाइम की कमी है, तो आप क्या कहेंगे कि लोगों को इस मनोरंजन को जो जादू का है, तो इसमें क्या समाज को सीख मिलती है कि जादू को देखना ज़रूरी होना चाहिए? देखिए, जादू देखना जरूरी विषय नहीं है। हर आदमी मनोरंजन चाहता है। मनोरंजन भाई मोबाइल, मतलब मोबाइल आ गया मनोरंजन का, तो अब हाँ, तो मोबाइल में मनोरंजन मोबाइल तो से भरा कहीं ना हुआ है। कहीं हानिकारक है तो ना। हानिकारक तो है ही है, लेकिन अगर आप उसी चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं तो बहुत फ़ायदे का है। अगर निगेटिव सोचते हैं, निगेटिव देखते हैं, निगेटिव काम करते हैं तो बहुत बड़ी गंदगी है वो। इस पर तो सरकार भी सख्त है। आजकल तो कैफ़े वाले या साइबर वाले या ये मोबाइल हैक करने वाले लोग इस तरीके की आपका बैंकें खाली कर दे रहे हैं, तो वो गंदा काम करते हैं। और जो आजकल जैसे मीडिया, आजकल बहुत बड़ा काम हो गया ये मीडिया का, पैसे का लेन देन इसी से है। 1 रुपया जेब में किसी के आप नहीं पाएंगे, इसी से सारा पूरा जीवन हो गया मोबाइल। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा एक ये है आपसे, आप मऊ के क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे कि अपील ये है कि एक बार आपके बगल का ये जादू है, जादू इंटरनेशनल जादू है, आकर शो देखें, शो का मनोरंजन करें और बेहतरीन तरीके से उसमें से जो सीख मिले उसको ले जाएं और अपनाएं और लोगों को जागृति करें, देश बचाएं, अपने आप को बचाएं, समाज बचाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मैं ऐसे ही और आपसे लोगों को मिलाता रहूँगा जो नाम के मोहताज नहीं है, अपने कार के मोहताज है। इनके द्वारा विश्व और देश सभी जगह इनका नाम है, शोहरत है, क्योंकि जादू ज्ञानेंद्र भार्गव नाम बताते ही लोग कह देते कि वो मशहूर जादूगर, तो वो ही हमारे आज साथ में थे। और मैं अपने मऊ जनता से अपील भी करूंगा कि आकर इनका शो देखें, जिससे जो इनके शो में जो जानकारी दी जा रही है वो काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।